में देखिए करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स में दो चीज़ें आ जाती हैं। 1 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स की हाल ही में ऐसी कौन सी चीज़ें हुई है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, प्लस 1 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक, आज का डेट है 12, 10 अक्टूबर तक ऐसे कौन से इम्पॉर्टेंट डेज होते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं कि ये वाला डे कब आता है, ये डे कब आता है, या इस दिन कौन सा दिन आता है। ठीक है, नीचे 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, तो इम्पॉर्टेंट डेज भी साथ साथ करेंगे और करंट अफेयर्स भी साथ साथ करेंगे। तो ध्यान से देखना, फर्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट डेज से। इम्पॉर्टेंट डेज बिटवीन 1 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर। ओके, इम्पॉर्टेंट डेज फ्रॉम 1 to 10। सबसे पहले है अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग व्यक्ति दिवस। ये 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं ये भी पता होना चाहिए। ये तो पता है किस दिन ये मनाते हैं, क्यों मनाते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा है, आदर और सम्मान को बढ़ाना, बुजुर्गों के प्रति सम्मान बढ़ाना और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को समझना इस दिवस का प्रमुख उद्देश्य है। हमें उनकी देखभाल और उनके योगदान को मान्यता देनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट, चुनौतियों को संबोधित करना, बुजुर्गों को सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस दिवस पर हमें इन चुनौतियों को ध्यान केंद्रित करना और समाधान ढूंढने में मदद करता है। ये मोस्टली सेलिब्रेट करते हैं और ओल्ड एज होम्स जो होते हैं वो ज़्यादा इसको सेलिब्रेट, इसको ज़्यादा प्रेज करते हैं। इम्पॉर्टेंट भी है हमारी सोसाइटी के हिसाब से। 2 अक्टूबर गांधी जयंती, ये तो हम जानते ही हैं कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। क्यों मनाई जाती है, क्योंकि इस दिन गांधी जी का जन्म हुआ था। सेकेंड, इस दिन दूसरा और है नॉन वायलेंस डे, अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए कि हमें हिंसा नहीं करनी, अहिंसा के साथ चलना है। अहिंसा दिवस क्यों, इसी दिन को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन गैर हिंसक विचारधारा और शांति के महत्व को प्रदर्शित करता है। हिंसा मुक्त समाज के निर्माण के लिए ये दिवस प्रेरणा प्रदान करता है कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना, आराम से रहना है। ये इसी दिन क्यों मनाया जाता है, क्योंकि जो गांधी जी थे उनकी सोच थी कि हमें हिंसा नहीं करनी, अहिंसक बनना है। ठीक है, इसीलिए तो इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर। नेक्स्ट है 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को आता है विश्व शिक्षक दिवस, वर्ल्ड टीचर्स डे। जो टीचर्स डे है ये इंटरनेशनल टीचर्स डे है 5 अक्टूबर, और जो नॉर्मल टीचर्स डे हमारा है इंडिया का वो 5 सितंबर को होता है। 5 सितंबर को, और 5 अक्टूबर को होता है वर्ल्ड टीचर्स डे। शिक्षक हमारे समाज के निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे छात्रों को ज्ञान, कौशल और मूल्य प्रदान करके उनका सर्वांगीण विकास देते हैं। शिक्षकों का अधिकार और चुनौतियां, देखो इस दिवस पर शिक्षकों के अधिकार और उनके सामने आने वाली चुनौतियों पर ध्यान दिया जाता है, क्योंकि टीचर बनना इतना आसान नहीं होता, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने होते हैं, काफ़ी सारी चुनौतियां आती है। शिक्षकों में गुणवत्ता सुधार, शिक्षक दिवस हमें शिक्षा प्रणाली में गुणवत्ता सुधार के लिए प्रेरित करता है। भारतीय वायु सेना दिवस यानी एयरफोर्स डे। एयरफोर्स डे कब मनाते हैं हम, 8 अक्टूबर को। भारतीय वायुसेना देश की सीमाओं की रक्षा करके हमारी सुरक्षा की गारंटी देती है, राष्ट्र की अखंडता को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। देशभक्ति और वीरता, वायुसेना के जवान देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भी नहीं हिचकते। उनकी वीरता और देशभक्ति हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। प्रौद्योगिकी और आधुनिकता यानी टेक्नोलॉजी को भी इम्प्रूव करने के लिए भारतीय वायुसेना को हमेशा नवीनतम प्रौद्योगिकी से लैस किया जाता है ताकि अपने दायित्वों को कुशलतापूर्वक निभा सके। टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करते हैं, तो इस दिन हम अपना एयरफोर्स डे मनाते हैं। ठीक है, और 9 अक्टूबर मतलब 1 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर में कितने इंपॉर्टेंट डेज हो गए, 5 हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कॉफी डे और इन सब की हमें ज़रूरत नहीं है। जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एसएससी एग्जाम से पूछे जाते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से 5 इंपॉर्टेंट डेज हो गए। ठीक है, लास्ट कौन सा है, वर्ल्ड पोस्ट डे। वर्ल्ड पोस्ट डे, पोस्ट यानी डाक दिवस। कनेक्टिविटी और संचार, तो डाक के हेल्प से सेवाएं हमारे समाज और व्यवसाय को एक साथ जोड़ने का काम करती है। दूरस्थ क्षेत्रों, जो दूर दूर के देश हैं, वहाँ पर क्या करते हैं, यही फैसिलिटी है। आजकल तो मोबाइल है, बट फिर भी अगर कोई चीज़ आपको पार्सल करवानी तो उसके लिए तो करना ही पड़ता है। देश के साथ जोड़ती है और संचार की सुविधा प्रदान करती है। डिजिटल रूपांतरण, डाक विभाग ने अपने ऑनलाइन और डिजिटल चैनलों को मजबूत किया।
ये डाक सेवाओं की पहुंच और कुशलता को बढ़ाता है और उपभोक्ताओं के अनुभव को बेहतर बनाता है। उपभोक्ता कौन होते हैं? कंज्यूमर, जो कंज्यूम कर रहे हैं उनकी सर्विस को। व्यवसाय को बढ़ावा, डाक सेवा व्यवसायों के लिए महत्वपूर्ण है। उत्पादों और सेवाओं को ग्राहकों तक पहुंचाने में मदद करती है, जिससे व्यवसाय को विस्तार होता है। व्यवसाय यानी बिजनेस, बिजनेस की भी एनलार्जमेंट होता है। नवीनता और प्रौद्योगिकी, डाक विभाग लगातार नई प्रौद्योगिकियों को अपना रहा है, मतलब न्यू टेक्नोलॉजीज को टेक ओवर कर रहे हैं। कौन? जो पोस्ट है, जैसे ड्रोन डिलीवरी, ड्रोन की हेल्प से डिलीवरी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कृत्रिम होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी ये अपना रहा है। ये उनकी कार्यक्षमता और दक्षता को बढ़ाता है। तो इस दिन हम वर्ल्ड पोस्ट डे सेलिब्रेट करते हैं। कौन कौन से हो गए? नंबर वन बुजुर्ग दिवस 1 अक्टूबर। नंबर 2 गांधी जयंती एंड अहिंसा दिवस। नंबर 3 5 अक्टूबर वर्ल्ड टीचर्स डे। नंबर 4 8 अक्टूबर एयरफोर्स डे एंड नंबर 5 9 अक्टूबर वर्ल्ड पोस्ट डे। समझ आए कि नहीं? क्लियर है इतना? चलो, तो आज की ये जो इम्पोर्टेंट डेज थे इसमें इतना ही। अब ये देखो कि शायद आपको याद भी हो गए हो। अगर मैं आपको पूरे अक्टूबर के एक साथ लिस्ट दे देती, नहीं हो गया? नहीं होगा। 10 दिन का लिया, इसीलिए हमने सैटरडे मॉक लिए रखा है करेंट अफेयर्स का। 10 दिन के और शायद आपको याद हो ही गए होगी। 1 अक्टूबर 2, 5, 8 और 9। ठीक है, याद करने की इसमें इतना कुछ है नहीं, समझा दिए। ये भी पता होना चाहिए कि क्यों मनाते हैं। ठीक है ना? तो अभी इसके नोट्स बनाएंगे बाद में। पहले ये देख लेते हैं कि करंट अफेयर्स की पिछले 10 दिन में ऐसी कौन सी घटनाएं घटी है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो। तो क्लास में हम देखेंगे करंट अफेयर्स 1 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर में ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जो घटी और जो हमारे एसएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नंबर 1, इंडिया एलिमिनेट्स ट्रैकोमा एज अ पब्लिक हेल्थ इशू ऑन 10 अक्टूबर। कब हुआ? 10 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर को हुआ ये। इंडिया ने क्या किया? एलिमिनेट। एलिमिनेट का मतलब होता है हटाना, हटा दिया। क्या हटा दिया? ट्रैकोमा। ट्रैकोमा क्या है? एक ऐसी डिजीज होती है जो आईज में होती है, जिससे हमें अंधा होने का खतरा भी होता है। ठीक है, तो अब जो इंडिया ने देखो कैसे, किसने हटाया, क्या स्ट्रैटेजी उन्होंने अपनाई और आगे क्या अचीवमेंट रही है, तो उस पर देख लेते हैं एक बार। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो WHO है, उसने डिक्लेयर कर दिया इंडिया को फ्री फ्रॉम ट्रैकोमा, अ लीडिंग कॉज ऑफ प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस, जिससे ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। तो अभी इंडिया में ये चीज खत्म हो गई है। सेफ स्ट्रैटेजी, इंडिया ने क्या अडॉप्ट किया? सेफ स्ट्रैटेजी। अब सेफ की फुल फॉर्म क्या होती है? सर्जरी, एंटीबायोटिक्स, फेशियल क्लीनिनेस एंड एनवायरनमेंट इंप्रूवमेंट किया। इसकी हेल्प से जो ये स्ट्रैटेजी बनाई, सेफ स्ट्रैटेजी, इसकी हेल्प से अब ट्रैकोमा एलिमिनेट हो गया। एलिमिनेट द आई डिजीज, सिग्निफिकेंट अचीवमेंट, दिस माइलस्टोन हाइलाइट्स इंडियाज कमिटमेंट टू इम्प्रूविंग पब्लिक हेल्थ एंड रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ प्रिवेंटेबल डिजीजेस। तो ये वाली जो अचीवमेंट है, इंडिया ने जो भी ये जो टेक्नोलॉजी जो भी अपनाई है, उससे क्या किया? अपने हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव कर लिया और जो ये डिजीजेस हो रही थी उसके ग्राफ को नीचे लेकर आ गए थे। समझ आ गया? तो एक तो ये कॉज हुआ। ये वाली जो न्यूज़ अपने पास आई है कब आई है? परसों आई है, 10 अक्टूबर को। ठीक है, सेकंड है बिहार के बारे में कुछ देख लेते हैं एक बार, क्या है ये? बिहार सेकंड टाइगर रिजर्व इन कैमूर। 9 अक्टूबर को ये न्यूज आई है, देख लो एक बार। टेम्पररी अप्रूवल, बिहार को एक टेम्पररी अप्रूवल रिसीव हुआ टू एस्टेब्लिश इट सेकंड टाइगर रिजर्व इन द कैमूर रीजन। बिहार का ये सेकंड कैमूर रीजन क्या है? सबसे बड़ा फॉरेस्ट एरिया है। कैमूर इज होम टू बिहार लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया, मेकिंग इट अ सुटेबल लोकेशन फॉर द न्यू टाइगर रिजर्व। तो ये बिहार में एक न्यू टाइगर रिजर्व बनाना चाह रहे थे, तो उसके लिए अप्रूवल लेना पड़ता है। तो अभी इनको टेम्पररी अप्रूवल मिल गया है कि कैमूर एक जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ा फॉरेस्ट एरिया है। ठीक है, तो इनको एक अप्रूवल मिल गई कि आप अपने टाइगर रिजर्व यहाँ खोल सकते हो। और ये सेकंड टाइगर रिजर्व बना रहे हैं, तो उसके लिए इनको अप्रूवल मिल गई है। रिड्यूसिंग प्रेशर, दिस मूव एम्स टू एलिमिनेट द ग्रोइंग प्रेशर ऑफ द एग्जिस्टिंग वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। एक और टाइगर रिजर्व है इनकी यहाँ पर, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। तो उस पर ना बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था सारे टाइगर्स को वहीं पर, तो ये चाह रहे हैं कि उस टाइगर्स के लिए एक सेपरेट एरिया मिल जाए। अब जितना बड़ा एरिया होगा वो उतने रिजर्व रहेंगे, है ना? तो इसलिए इन्होंने कैमूर वाला टेम्पररी मिला है अभी इनको।
परमानेंट अभी नहीं मिला। अभी एक न्यूज, हाँ टेम्पररी न्यूज आ गई कि टेम्पररी मिल गया, उसको परमानेंट भी कर देंगे। ठीक है, मनोज कुमार दुबे, कौन? मनोज कुमार दुबे, ये कौन है? अब इनको अपॉइंट किया है, क्यों अपॉइंट किया है? सीएमडी के लिए, IRFC। अब ये देख लेते हैं क्या होता है। ये किस दिन हुआ है? 9 अक्टूबर को हुआ है। सिग्निफिकेंट अपॉइंटमेंट, मनोज कुमार दुबे हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। IRFC क्या होता है? इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, अ सिग्निफिकेंट पब्लिक सेक्टर अपॉइंटमेंट इन इंडिया। इनको IRFC में चेयरमैन के और मैनेजिंग के लिए CMD के फुल फॉर्म क्या होगी? चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। किसका? IRFC का। IRFC क्या है? इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। फाइनेंस का मतलब क्या होता है? पैसा, सारा फाइनेंस को सारा देखना। अब इसका रोल क्या है? IRFC का रोल क्या है? IRFC रिस्पॉन्सिबल फॉर मोबिलाइजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर द इंडियन रेलवेज, मेकिंग दिस अ क्रूशियल लीडरशिप ऑफ पोजीशन। इंडियन रेलवे में जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उनको सारा रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये मोबिलाइज करना, अच्छे से उसकी देखरेख करना, कितना पैसा कहाँ जाना चाहिए, फाइनेंशियल को सारा फाइनेंस संभालना। तो वो अब CMD कौन बन गए हैं? मनोज कुमार दुबे। 9 अक्टूबर को चेंज हो गए। एक्सपर्टीज, और इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि पूरे इंडिया का है, पूरे इंडिया का है तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस, दुबे's अपॉइंटमेंट रिफ्लेक्ट्स हिज एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस इन द फील्ड which will be valuable in guiding IRFC operations। जो ये सर है मनोज कुमार दुबे सर, ये काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है और एक्सपर्टाइज है अपनी फील्ड में, तो हमारे IRFC को थोड़ा सा ये इम्प्रूव करेंगे। इम्प्रूव करने में इनका बहुत बड़ा हाथ होगा आने वाले टाइम में, इसीलिए इनको बनाया है। उसके बाद नंबर 4 में है इंडिया मालदीव स्ट्रेंथन डिफेंस टाइज। ये कब हुआ? 8 अक्टूबर को। इंडिया और मालदीव ने मिलकर देखो क्या किया। इंडिया एंड मालदीव हैव स्ट्रेंथेंड देयर डिफेंस कॉर्पोरेशन थ्रू जॉइंट नेवल एक्सरसाइज एनहांसिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी इन इंडियन ओशन रीजन। जो नेवी की सिक्योरिटी है ना, इन्होंने उस नेवी की सिक्योरिटी को मजबूत कर लिया। क्यों? क्योंकि ये दोनों मिलके, ताकि जो भी ये वाली सीमा होती है हिंद महासागर की जो सीमा है उसकी सुरक्षा के लिए इंडिया और मालदीव दोनों ने मिलकर अपनी सेना को मजबूत किया। नवल का मतलब होता है नौसेना। ठीक है, अपनी सेना को इन्होंने मजबूत किया। जॉइंट नेवल एक्सरसाइज, द टू कंट्रीज हैव कंडक्टेड दीस एक्सरसाइज टू मेंटेन पीस एंड स्टेबिलिटी। क्यों किया? ताकि पीस और स्टेबिलिटी बनी रहे। कहाँ पर? रीजन में। रीजन में आप हिंद महासागर भी लिख सकते हो। मेन कंसर्न इनका यहाँ के लिए है। ठीक है, regional significance. This collaboration is crucial for safeguarding the interest of both nations and the broader Indian Ocean community। वही आ गया ना, देखो ओशन कम्युनिटी आ गया। कहाँ पर? इंडिया और मालदीव्स के बीच। समझ आ गया कि नहीं? उसके बाद क्या हुआ? IIT दिल्ली ने साइन किया MOU क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। साइन किया है IIT दिल्ली ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद IEA ऑन क्लीन एनर्जी एंड ट्रांजिशन collaboration। IIT दिल्ली has signed a memorandum of understanding with the International Energy Agency। IIT दिल्ली ने साइन किया, क्या साइन किया? MOU। किसके साथ किया? IEA के साथ। IEA की मतलब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। टू वर्क, क्यों किया? क्लीन एनर्जी और कार्बन एमिशन को कम करने के लिए। कार्बन को कम करो, क्लीन एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस करो, तो उसके लिए IIT दिल्ली ने IEA के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ताकि वो इस पर काम करे। ठीक है, किसने किया, किसके साथ किया, कब किया, क्यों किया, तो सारे इसमें इतने से पैराग्राफ में आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। फोकस क्या है इनका? दिस पार्टनरशिप विल पर्टिकुलरली फोकस ऑन सपोर्टिंग द एनर्जी ट्रांजिशन एंड डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया भी उसमें मतलब इंक्लूड, पूरे एक्चुअली पूरे वर्ल्ड वाइड के लिए हो रहा है, बट इंडिया भी उसमें इंक्लूड है। ठीक है, कि भाई क्लीन एनर्जी आप प्रोड्यूस करें और कार्बन को रिड्यूस करें। Expertise and resources, by combining IIT Delhi's research capabilities and the IEA's expertise, this collaboration aims to drive progress in sustainable energy solutions। अगेन वही बात बोल रहे हैं कि सस्टेनेबल एनर्जी, जो एनर्जी है उसको आप प्रोड्यूस करो और कार्बन को रिड्यूस करो।
उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ग्लोबल ऑयल प्राइसेस। ग्लोबली जो ऑयल के प्राइसेस है वो इंक्रीज हो रहे हैं, सर्च ड्यू टू जियोपॉलिटिकल टेंशन। 6 अक्टूबर को ये न्यूज आई थी। अब प्राइस इंक्रीज हो रहा है, ग्लोबल ऑयल का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन प्रेशर बढ़ेगा, इन्फ्लेशन होगा, इन्फ्लेशन आएगा। इकोनॉमिक में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन होता है, तो अगर प्राइस बढ़ता है तो इन्फ्लेशन होता है, घटता है तो डिफ्लेशन होता है। उसके बाद इकोनॉमिक चैलेंज, अब फिर क्या होगा भाई, हमारी आर्थिक स्थिति पर भी फर्क पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस हैव सर्ज ड्यू टू ऑनगोइंग जियोपॉलिटिकल टेंशन व्हिच कुड हैव सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक implications of India. Inflationary pressure बढ़ेगा, the rise in oil price is likely to contribute increase inflation and put pressure on various sector of the country. तो उसकी वजह से हमारी जो कंट्री के और अदर सेक्टर्स हैं उसमें भी इन्फ्लेशन आएगा, उसके प्राइसेस भी इंक्रीज होंगे, ठीक है। और इकोनॉमिक चैलेंज, इंडिया एज अ मेजर ऑयल इंपोर्टिंग नेशन, इंडिया जो है वो मेजर ऑयल इंपोर्ट का एक नेशन है, will need to navigate these economic challenge posed by the global price surge. उसके बाद नेक्स्ट है इंडियाज ग्लोबल हंगर इंडेक्स रैंकिंग। अब एक और इंडिया की तरफ से एक अच्छी खबर आई है कि इंडिया ने अपने जो हंगर इंडेक्स है उसको इम्प्रूव कर लिया, यानी जो भूखमरी का जो इंडेक्स था उसको इम्प्रूव कर लिया। पहले जितने लोग भूखे रहा करते थे अब उतने नहीं रहते, अब कम है। Ranking improvement, India's performance in the global hunger index has improved, reflecting the country's effort to reduce malnutrition and hunger. कंट्री के जो एफर्ट है malnutrition भूखमरी में और जो भूखे जो बच्चे हैं उसके लिए वो काफ़ी बढ़ गया है, इस वजह से हमारा हंगर इंडेक्स इम्प्रूव हो गया। Reduce malnutrition, this progress is the result of India's sustained initiative. इंडिया क्या कर रहा है, बहुत सारे इनिशिएटिव ले रहा है। एड्रेस द इश्यूज ऑफ malnutrition एंड फूड इनसिक्योरिटी, जो फूड इनसिक्योरिटी, लोगों को खाना नहीं मिल पाता और खाना मिलता भी है तो क्या होता है, देखो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट खुद तो सारा डिवाइड करती नहीं है, गवर्नमेंट लोगों को हायर करती है, ठीक है। अब 10 लोग हायर किए, 10-10 को 10-10 1-1 लाख रुपए दे दिए कि तुम्हें 1 लाख का इस वाले एरिया में राशन बांटना है। अब वो क्या करते हैं, 1 लाख का लेकर तो आएंगे, पर क्या वो सारा सामान उन लोगों तक पहुंच पाता है, नहीं पहुंच पाता। तो इस चीज़ को फूड इनसिक्योरिटी कहा जाता है, ठीक है। तो इंडिया ने फूड इनसिक्योरिटी के लिए, मैलन्यूट्रिशन के लिए अभी बहुत सारे कदम उठाए, बहुत सारी योजनाएं चलाई, उसको देखते हुए ये चीज़ इम्प्रूव हुई है। मतलब इसके पीछे काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स रहे हैं। क्यों हुआ, क्योंकि इनिशिएटिव उठाए। और कोई चैलेंजेस, अब चैलेंजेस भी आते हैं, जब कोई चीज़ हम स्टार्ट करते हैं तो चैलेंजेस तो आते ही हैं। वाइल द इम्प्रूवमेंट इज नॉट वर्दी, इंडिया स्टिल फेसेस, अभी भी इंडिया चैलेंजेस फेस कर रहा है इस चीज़ को लेकर, बट सभी सिटीजन के लिए, कि बच्चे ही नहीं बाकी जो सिटीजन हैं उनके लिए भी इंडिया इसमें चैलेंज फेस कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे ये ठीक हो जाए। खत्म तो मैं नहीं कह सकती कि खत्म होगा या नहीं, क्योंकि लोगों पर भी डिपेंड करता है, बट धीरे धीरे ये जो ग्राफ है नीचे आ रहा है ये ग्राफ, ठीक है। तो कितनी चीजें हुई, 7। ट्रैकोमा रिमूव हो गया, एक टेम्पररी अप्रूवल मिल गया। क्यों मिला, टाइगर रिजर्व खोलने के लिए, कहाँ पर, कैमूर में। मनोज कुमार दुबे सर को अपॉइंट कर लिया फाइनेंस के लिए। इंडिया और मालदीव्स ने मिलकर अपनी सिक्योरिटी मजबूत करी। आईआईटी ने एक साइन किया MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, IEA के साथ टू वर्क ऑन क्लीन एनर्जी एंड रिड्यूस कार्बन एमिशन। ग्लोबल प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा हमें इकोनॉमी पे फर्क देखने को मिल सकता है। इंडिया का जो ग्लोबल हंगर है वो इम्प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारी लास्ट 10 डेज में हुई है। मेरे को बहुत कुछ होता है दुनिया में, पर हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही ना, ठीक है ना, समझ आए कि नहीं। तो इसी तरह से हम हर हफ्ते, अभी तो 10 दिन थे तो मैंने 10 दिन का यहाँ पर सिलेबस रखा है, हर हफ्ते 7-7 दिन का ये रखी हुई, ठीक है। अरे डेज लिख लो। हाँ